हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल लर्निंग यूनिवर्स में बहुत बहुत स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम 9th से 12th क्लास की जो एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट वर्कशीट नंबर 16 है उसको पढ़ेंगे, उसको समझेंगे और उसमें दिए गए जो प्रश्न हैं उनको समझ करके उनका उत्तर लिखने का या उत्तर देने का प्रयास करेंगे। बच्चों, ये जो वर्कशीट आपकी है ये किसी टॉपिक विशेष पे नहीं है, बल्कि अब तक की जितनी भी वर्कशीट हमने की हैं, जैसे ये 17 नंबर की है तो इससे पहले जो 1 से 16 नंबर तक की जो वर्कशीट आपने की है उनका जो विषय रहा है उस पर फीडबैक मांगा जा रहा है। ये CRT दिल्ली ये जानना चाहती है कि जो वर्कशीट हम बच्चों को दिया जा रहा है, जो क्रियाकलाप दिए जा रहे हैं, जो टॉपिक दिया जा रहा है, वो हमारे जीवन में, बच्चों के जीवन में कितना उपयोगी सिद्ध हो रहा है। आपको उसमें क्या क्या सुझाव देने हैं, वर्कशीट को करने में आपको कैसा अनुभव हो रहा है, कितना आपके जीवन में क्या कुछ चीज़ें सीख रहे हैं। ऐसे बहुत सारे प्रश्न इसमें दिए गए हैं, तो इनको हम देखेंगे और उन प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रिय सहपाठी, कोरोना के चलते आप सभी विषयों के साथ साथ EMC की वर्कशीट भी कर रहे हैं जो हम आपको हर हफ्ते भेजते हैं। इनमें आज विभिन्न थीम्स जैसे कि सपने देखना, खुद को समझना, दूसरों को समझना आदि पर बहुत गतिविधियाँ कर चुके हैं और हम उनमें कई सारी बातें सीख चुके हैं। तो इस हफ्ते आपको, जैसा कि हमने बताया, छोटा सा ब्रेक लिया गया है और उसमें जो है आपके फीडबैक जानना चाहते हैं कि ताकि हम आपके लिए EMC के अनुभव को और बेहतर बना पाएँ। तो CRT दिल्ली ये जानना चाहती है कि आपके अनुभव, उनके लिए आप जो फीडबैक देंगे अपने आप को कितना बेहतर और बना पाएंगे। कृपया खुलकर अपने सुझाव हमारे साथ साझा करें। तो प्यारे बच्चों, आपको जो इसमें सुझाव प्रश्न दिए गए हैं, 12 प्रश्न दिए गए हैं, 12 प्रश्नों के उत्तर देना है आपको। कुछ में लिखित देना है, कुछ में विकल्पों को चुनना है, कुछ में सुझाव देना है। तो इन्हें आप अपने हिसाब से खुलकर दें, किसी तरीके से झिझक ना छोड़ रखें। जैसे कि आपने जितनी भी वर्कशीट पढ़ी है उसमें जो जो टॉपिक हैं, जो आपने उससे सीखा है, तो उससे सीख के उत्तर देने का प्रयास करें। इसमें बहुविकल्पीय प्रश्न है, दिशा निर्देशों के अनुसार विकल्प को चुनना है और कुछ में एक विकल्प चुनना है, कुछ में एक से ज़्यादा चुनना है। तो आप जहाँ भी हो उन विकल्पों पे निशान लगा सकते हैं। अभी तक हमने क्या क्या टॉपिक्स कवर किए हैं। तो पहला जो आपकी वर्कशीट थी एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट का परिचय था, बड़ा सोचना से संबंधित 2 थी, स्वयं की समझ, दूसरों को समझना, कोलैबोरेशन, प्रभावी संचार, डर के साथ समीक्षात्मक सोच पे 2 वर्कशीट। तो ये हमने अभी तक की हैं। तो अगर आपको ये सब वर्कशीट के बारे में नहीं पता है, आप नए हैं, तो हमारे जो चैनल है उसकी एक प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहाँ पे एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट वर्कशीट की वीडियोज़ हैं, उनको आप देख लीजिए। कुछ टॉपिक्स की नहीं हैं तो उनको आप अगर कहेंगे तो हम फिर से अपलोड कर देंगे। अब देखिए, इनमें से अब देखिए 8 टॉपिक आपको दिए गए यहाँ पे। ये इनमें से आपकी पसंदीदा वर्कशीट कौन सी है, उनके नंबर यहाँ लिखिए और कारण बताइए। तो बच्चों, हर बच्चे का अलग अलग पसंदीदा वर्कशीट हो सकती है, तो यहाँ पे आपको अपने हिसाब से उत्तर देना है, मेरा नहीं। जैसे मेरा अगर देखा जाए तो मेरे लिए जो सबसे पसंदीदा थी वो थी बड़ा सोचना, प्रभावी संचार, कैसे हम कम्युनिकेट करते हैं, समीक्षात्मक सोच, डर के साथ डर के पार। ये 4 वर्कशीट हैं जो हमें काफ़ी ज़्यादा पसंद आई। अब क्यों पसंद आई? जैसे समीक्षात्मक सोच इसलिए पसंद आई क्योंकि हमारे सामने हमें पता नहीं होता कि हमें जो चीज़ें बताई जा रही हैं वो सच हैं गलत हैं। तो इस वर्कशीट को पढ़ने के माध्यम से मुझे, यानी अगर मैं एक छात्र होता तो मैं यही लिखता कि मुझे ये पता चला कि हमारे सामने जो कुछ भी हमें बताया जा रहा है, दिखाया जा रहा है, वो सच नहीं होता। उसको जानने के लिए हमें क्रिटिकल थिंकिंग का प्रयोग करना चाहिए, उसकी जो जानकारियाँ उपलब्ध करके तब हमें तथ्यों पर विश्वास करना चाहिए। तो ये हमें इसलिए बहुत पसंद आई क्योंकि आज यूट्यूब, सोशल मीडिया के ज़माने में हमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी मिलती हैं कि हम उसमें विश्वास कर लेते हैं, जबकि वो तथ्यहीन होती हैं या गलत होती हैं या तोड़ मड़ोड़ के चीज़ें पेश की जाती हैं। ये हो गया। डर के साथ आजकल देखते हैं कि बहुत सारे बच्चे, या हमारे जीवन में, सबके जीवन में डर होता है कहीं ना कहीं किसी भी प्रकार का। तो कैसे हम उस डर को जीतें, डर से पार पाएँ और उसके पार जाके अपने जीवन को सफल बनाएं, ये बहुत पसंद है हर छात्र के लिए। अगर एक छात्र के रूप में मुझे ये बहुत अच्छा लगा। ऐसे प्रभावी संचार है, बड़ा सोचना है। तो आप बच्चे जो भी वर्कशीट आपको पसंद आई है उसका उत्तर और कारण लिखिएगा। अगला प्रश्न आपका है,
कि आपने ईएमसी वर्कशीट को कैसे पूरा किया, जो विकल्प लागू हों उनमें से किसी एक पर। तो मैंने जो किया है, दोनों पेपर पे उतार कर और सीधे पीडीएफ फाइल को एडिट करके दोनों तरीके से सॉल्व किया है, तो मैंने दोनों लगाया विकल्प। आप कैसे कर रहे हैं? क्योंकि आप बच्चे हैं, आप स्टूडेंट्स हैं, तो आप ज़्यादातर आप लोग अपने टीचर्स को कॉपी पे उतार कर दे रहे हैं या इसका प्रिंट ले जाके उसमें एडिट करके दे रहे हैं। तो जैसे भी दे रहे हैं, आप अपना उत्तर देने का प्रयास करें अपने हिसाब से। तीसरा प्रश्न है, ईएमसी वर्कशीट करने में आपको लगभग कितना समय लगा? जो विकल्प उनमें से किसी एक पर आपको क्या करना है? निशान लगाना है। तो मुझे कम 1 से 2 घंटे में मेरा वर्कशीट पूरी हो जाती है। अगर तो आप ये लिखेंगे, आपको कितना समय लगता है, आप उत्तर देंगे। चौथा प्रश्न है, क्या आप वर्कशीट्स में गतिविधियाँ करने के लिए दिए गए अनुदेशों को आसानी से समझ पाते हैं? 1 से 4 स्केल में जो विकल्प लागू हों उनमें से किसी एक पर सही निशान लगाएं। अब यहाँ दे रहा है कि आपको जो है अनुदेश जो हैं उनको समझने में आसानी होती है नहीं, तो मुझे थोड़ी मुश्किल से समझ आ जाते हैं। मैं अगर एक छात्र के रूप में देखूं तो आ जाते हैं। तो आपको क्या है, आप उसे उत्तर अपने हिसाब से लिखिएगा। 5वां प्रश्न है, ईएमसी वर्कशीट को करने में आपने किन लोगों की मदद ली या किन लोगों को इस प्रक्रिया में शामिल किया? जो भी विकल्प लागू हों उन सभी पर निशान लगाएं। तो जैसा कि आपकी हर वर्कशीट में किसी में अभिभावक, किसी में भाई बहन, दोस्त, पड़ोसी, सबका सहयोग सबसे साथ लेकर के सबसे क्रियाकलाप करने थे साथ लेकर के, तो इसमें आप चारों लगाएंगे। बाकी आपने अगर किसी एक को छोड़ दिया है या बिना पड़ोसी के ही आपने अपने क्रियाकलाप कर लिए हैं, तो पड़ोसी को आप हटा सकते हैं, उस पर टिक नहीं लगाएंगे। अब यहाँ पे देखिए, किसी भी अन्य, तो आप जो भी आपके समझ में आए वो आप करेंगे। ऊपर के 4 चूँकि मैंने किए थे तो मैंने उसमें लगा दिए। वर्कशीट में किन भागों को पूरा करना आसान था? जो भी विकल्प लागू हो उन सभी पर सही निशान लगाएं। तो गतिविधि करने के लिए अन्य लोगों से बातचीत करना आसान था, परिवार या दोस्तों के साथ मिलकर गतिविधि करना आसान था, अकेले गतिविधि करना आसान था। तो ऊपर के 2 हैं ये ज़्यादा आसान थे, तो ये जो है आप लगाएंगे। अगर आपको लगता है कोई भी आसान नहीं था तो आप कोई भी नहीं लगा सकते हैं। तो हर बच्चे को आपको जैसा भी उत्तर अपने हिसाब से जो बेहतर लगे, जैसा आपने महसूस किया, उसे ही आप उत्तर में लिखेंगे। बहुत ही आसान वर्कशीट है, इसमें ज़्यादा कुछ सोचना नहीं है, आपको अपना उत्तर बस देना है। 7वें नंबर पे है, वर्कशीट करने में आपको कैसा महसूस हुआ? जो भी विकल्प लागू हो उन सभी पर निशान लगाए। उत्साहित, मज़ेदार 2, आपको और जैसे चिंतनशील तो तीनों लगा सकते हैं। उबाऊ आपको लगा तो आप उबाऊ भी, आपको जो भी महसूस हुआ वो आप इसमें लगाएंगे। क्या आपको गतिविधि करने और फिर उन पर सोचकर सीखने का तरीका अच्छा लगा? 1 से 4 स्केल में जो विकल्प लागू हो उनमें से किसी एक पर सही निशान लगाए। बहुत अच्छा लगा। आपको जो भी आए आप वो उत्तर देंगे। 9वां है, आपको लगता है कि इन वर्कशीट्स में कुछ नया सीख पाएँ? अगर हाँ तो 1-2 उदाहरण दें। तो बहुत हाँ, क्या आपने सीख पाए? तो आपने क्या सीखा? जैसे इसमें हम जैसे अगर आपने प्रभावी संचार की आपको पसंद आई, तो इस वर्कशीट में हमने जो है प्रभावी संचार के क्या क्या गुण होते हैं और प्रभावी संचार कैसे किया जाता है उसके बारे में नया सीखा। और जो क्रिटिकल थिंकिंग के माध्यम से हमारे अपने आप को कैसे, किस ज्ञान को, किस चीज़ को सही तरीके से लेनी है, वो गलत है या सही है, इसको जानने का तरीका हमने सीखा। तो ये 2 चीज़ें आप लिख सकते हो। आपको और क्या अच्छा लगा आप वो लिख सकते हैं। 10वीं वर्कशीट है, क्या इन वर्कशीट को करके आपको लगता है कि आपने कुछ बदलाव आया? अगर हाँ तो हमारे साथ साझा करें कि ये क्या बदलाव है। 1 से 4 के स्केल पर हर विकल्प पर गोला लगाएं। अब देखिए 4 स्केल हैं, तो आप में क्या बदलाव आया? खुद की क्षमताओं और कमियों को समझना बदलाव आया। दूसरों से खुलकर बात कर पाना, ये भी बदलाव आया। कितना बदलाव आया? तो आप अपने हिसाब से जितना आया वो स्केल पे आप लगा सकते हैं। अपने लक्ष्य और सपनों को समझने में बदलाव आया। अन्य अगर आपको लगता है, देखिए बच्चों यहाँ पे आपके जो लिए प्रश्न दिए गए हैं, इतना इन्होंने व्यापक कर दिया है कि अगर आपको लगता है कि इनमें से आपको कुछ नहीं समझ में आया, तो आपको जो भी समझ में आया आप उसे यहाँ लिख सकते हैं।
11वां क्वेश्चन है, क्या आपको लगता है कि ईएमसी पाठ्यक्रम में दी गई गतिविधियां करने में आपको 10वीं और 12वीं के बाद अपने करियर की दिशा में कुछ मदद मिलेगी? अगर हाँ, तो किस तरह से? 1 से 4 स्केल में जो विकल्प लागू हों उनमें से किसी एक पर सही का निशान लगाएं। अब देखिए, 1 में मतलब बिल्कुल मदद नहीं मिलेगी, 2 में मदद मिल रही है, नहीं मिल रही है, मदद मिल रही है, बहुत मदद मिल रही है। तो आपको कैसा अनुभव हो रहा है बच्चों? आप अपने हिसाब से इसका उत्तर लिखेंगे। क्या सच में आपको लगता है कि 10वीं या 12वीं के बाद जो आप इसमें सीख रहे हैं करियर को ढूंढने में या करियर को चुनने में मदद मिलेगी? तो बहुत सारे बच्चों को, जो हमारे छात्र हैं, वो बताते हैं कि उनको बहुत लाभ मिल रहा है। तो कैसे, आपको कितनी मदद मिल रही है? आप ये जो 4 स्केल हैं, इनमें से जो भी आपको सही लगेगा उस पर आप टिक लगाएंगे। बारहवां प्रश्न और अंतिम प्रश्न आपका है, ईएमसी वर्कशीट को हम और बेहतर कैसे बना सकते हैं? जो भी विकल्प लागू हों उन सभी पर सही का निशान लगाएं। वर्कशीट में ज़्यादा गतिविधियां दें। अब आपको देखना है कि किस माध्यम से आपको वर्कशीट मिलती है। तो आपको अगर लगता है कि वर्कशीट और भी बेहतर बनाई जाए, देखो कोई भी चीज़ पूर्ण नहीं होती है, उसमें बेहतर की गुंजाइश होती है। तो कैसे और बेहतर बनाई जाए, तो आपको क्या लगता है? वर्कशीट की भाषा आसान करके ये हो सकता है, क्योंकि कई बार भाषा ऐसी होती है कि कुछ बच्चों को समझ में नहीं आती हैं। तो वर्कशीट को, भाषा को आसान करके, वर्कशीट में गतिविधियां भी बढ़ा के, क्योंकि जितनी गतिविधियां बढ़ेंगी आप उतना कुछ सीखने में, समझने में आपको सहयोग होगा। अनुदेशों को और सरल करके, बिल्कुल है, जो अनुदेश यानी जो इंस्ट्रक्शन दी गई हैं उनको और सरल तरीके से दिया जाए, ताकि जो कमज़ोर भी बच्चे हैं वो भी समझ सकें और वर्कशीट को अच्छे से कर सकें। लोगों के साथ मिलकर काम करने वाली गतिविधि में ज़्यादा दें, ये भी हो सकता है। अकेले करने वाली गतिविधि ज़्यादा दें। अब अगर आपको लगता है कि अकेले करने वाली गतिविधि ज़्यादा दी जाए तो आप इस पर भी टिक मारेंगे। ज़िंदगी में लागू कर सकें ऐसी गतिविधियाँ ज़्यादा दें, ये बहुत ज़रूरी है। ऐसी गतिविधि दें जिसे हम अपने जीवन में अप्लाई कर सकें, लागू कर सकें, और जो हमारे आगे के आने वाले जीवन में बहुत लाभकारी सिद्ध हो। और इसके अलावा भी आपको कुछ लगता है अन्य, तो वो भी दे सकते हैं। जैसे कि कुछ प्रेरक प्रसंग दिया जा सकता है। हर वर्कशीट में एक न एक 2 प्रेरक प्रसंग दिए जाएं, जिससे कि क्या हो कि जो हम छात्र हैं, आप छात्र हैं, आपको कुछ प्रेरणा मिले। समझ गए ना? तो इस तरह की चीज़ें दे करके वर्कशीट को और भी प्रभावी बनाया जा सकता है। आपको लगता है और भी कुछ है तो आप और भी कुछ लिख सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, आज ये आपकी जो वर्कशीट नंबर 17 थी, जिसमें फीडबैक देना था, तो आप इसे बिना हिचक के, बिना झिझके अपने हिसाब से प्रश्नों का उत्तर दीजिए और इसे दे करके अपने टीचर्स के पास दें, उनसे चेक कराएं। और इसके अलावा SCERT की जो वेबसाइट है, यूट्यूब पे चैनल है, ये बच्चों इसको सब्सक्राइब करें। और यहाँ पे इनका ट्विटर अकाउंट है और यहाँ इनका जो व्हाट्सएप नंबर है उस पर भी शेयर करें, ताकि CRT को भी पता चले कि आपके सुझाव क्या क्या हैं और उस हिसाब से वो अपनी वर्कशीट में नए बदलाव कर सकें, वर्कशीट को और बेहतर कर सकें। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी छात्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए, वीडियो को अपने दोस्तों तक और या अपने जो भी जानने वाले हैं उन तक आगे बढ़ाएं, ताकि वो भी इन जो ज्ञानप्रद वीडियो हैं, एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट की जो वर्कशीट्स हैं, इसको देख के कुछ नया सीख के जीवन में आगे सफल हो सकें। धन्यवाद।